11 मिनट में 7 ब्लास्ट हुए हैं। 187 लोगों की मौत हो गई है। परेल, भाईखला, सायन, दादर, विक्रोली, कांजुरमार्ग, सीएसटी इन जगहों को टारगेट बनाया गया है। हमने जैसा सोचा था ये उससे कहीं बड़ा हादसा है। इस हादसे में करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देखिए, जो आंकड़ा है मरने वालों का वो आधिकारिक तौर पर अब तक नहीं बताया गया है, लेकिन 100 लोग हो सकता है जो अपनी जान गंवा बैठे हों। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ भैया, हम पहुंच गए। आप जरा घुमा दीजिएगा इनको। गेटवे ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव, जुहू बीच, म्यूजियम भी दिखा दीजिएगा हो सके तो। ठीक है? ओ, ओ। वो सब आ गए। तुम लोग अभी चौपाटी जाओ। हेलो, लाउड स्पीकर चालू करो। सब एक एक बॉक्स ले लो। इनकमिंग कॉल सेट करो। अब डेटोनेटर ऑन करो। अब वो स्टील बॉल्स अंदर डालो। अब कुकर का ढक्कन बंद करो। जब तुम्हारा इनकमिंग कॉल आएगा तब कुकर अपना काम करेगा।
यही है प्लान। ये रहे वो 3 ट्रैक्स मुंबई के, सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन। सेंट्रल लाइन है हमारा लक्ष्य। कुकर अपना पहला काम करेगा शाम को 6 बजे परेल में। सिक्स 1 सायन में 6:03 दादर स्टेशन। 6:05 भाईकला स्टेशन। 6:08 विक्रोली। 6:10 कांजूमार स्टेशन। 6:11 CST स्टेशन। स्टॉप स्टॉप। केदार सर, वो बाइक जस्ट मुझे क्रॉस करके गई। मैंने हाथ दिखाया तो रुका ही नहीं। वो अभी कहाँ पहुंचा होगा जोसेफ? वो अभी तक शायद कब परेड रोड तक ही पहुंचा होगा। What the hell is going on? सर, तुम लोग वहाँ पब्लिक को तंग कर रहे हो क्या? मैंने बराबर इंस्ट्रक्शन दिया था, लेकिन केदार सर ने किसी और को पकड़ लिया और काफी मारा भी उसको। जिसे पकड़ना था वो तो निकल गया। अब मैं क्या करूं सर? हाँ शिवा। हेलो कार्तिक, एक गुड न्यूज़ है। हाँ जल्दी बक। वो जो बंदा है ना जो हमेशा गिटार पकड़ के ARR का नाम लेता रहता है, उसे तुम्हारी बाइक चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन ये बताओ उसको मेरी बाइक क्यों चाहिए, और साथ साथ में पेट्रोल भी? अरे यार, पेट्रोल भरवा देगा, लेकिन उस लड़के ने AR रहमान की फिल्म में गाना गवाने का मौका भी देगा तुम्हें। क्या? AR रहमान जी के यहाँ?
मजाक करना बंद करा। ए यार, सच में तुझे जिंदगी का सबसे बड़ा चांस मिल रहा है। सच में? ये तो क्या बोल रहा है? हाँ यार, सच कह रहा हूँ। थैंक्स यार। डैडी, मम्मी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। आपका इसमें कोई दोष नहीं है और ना ही किसी और का। मुझे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ मिला है, पर अब मैं इसे यही खत्म कर रही हूँ। अरे सुनो ना, मैं नहीं जानता तुम कैसे रिएक्ट करोगी। मैं आज शाम को चेन्नई जा रहा हूँ ऑडिशन देने के लिए AR रहमान जी के यहाँ पे। लेकिन एक बात जानती हो, उससे पहले हमें अपना ड्रीम सॉन्ग रिकॉर्ड करना है। मैं पहुँचकर तुमसे मिलता हूँ। मुझे सुबह एक एल्बम के लिए गाना भी गाना है, ठीक है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो, इससे क्या हुआ? कट क्यों किया? कौन है ये जिसने 1 मिनट में मेरा डिसीजन बदल दिया? हेलो, कौन है? मैं जानती नहीं कि आप कौन है, पर आपने मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल दी है। मैंने आपकी जिंदगी बदल दी? सॉरी, रॉन्ग नंबर। सर, जोसेफ, मैं गेटवे के डॉक के पास हूँ। यहाँ एक बोट ड्राइवर का मर्डर हुआ है। तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। यहाँ आकर डिटेल्स कलेक्ट कर लो। मैं आज सुबह के ऑपरेशन के सदमे से बाहर नहीं निकला हूँ। क्या ये भी वैसा ही होगा सर? जस्ट डू व्हाट आई से। सर। केदार। यस सर। मैंने बोला था तुझे छुट्टी लेने के लिए। यू डिडंट लिसन टू मी। ये भी बोला था मैंने, खुद के शक की वजह से पब्लिक को तकलीफ मत दो। पर क्या क्या तूने किसी को पकड़ के बिना कारण बेरहमी से मार के उसके ऊपर
What's wrong with you? I'm not able to understand. सर मैंने अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से काम किया है। अरे चुप चुप। तू एक कॉलेज स्टूडेंट को आतंकवादी समझ के मारने के लिए Who gave this information? हाँ? अरे रे रे रे, वो लड़का एक मिनिस्टर का रिलेटिव है, मालूम है? अब होम मिनिस्टर को जवाब कौन देगा? मैं दूंगा, हैं? मैं दूंगा। आई एम सॉरी सर। हेलो व्हाट्सअप मैन। क्या व्हाट्सअप मैन? अगर आज हमने ये गाना खत्म नहीं किया तो जो भी हमने सपने देखे हैं सब पानी में मिल जाएंगे। कौन से सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हो तुम? कौन सा सॉन्ग? अरे उस गाने की बात कर रहा हूँ। जब भी हम उनसे मिलेंगे तब हम उनको अपना वो गाना सुनाने वाले थे ना, सॉन्ग फॉर रहमान जी। हाँ हाँ ठीक है, पर अभी जल्दी है क्या? क्या हुआ है तुझे? ठीक है, अच्छा मुझे किसी और का कॉल आ रहा है, रुक जा। हेलो, मुझे आपसे मिलना है। ये रॉन्ग नंबर है। नहीं, आप वही इंसान हैं जिससे मुझे बात करनी है। देखिए, मेरे पास आज टाइम बिल्कुल नहीं है आपसे बात करने के लिए, और आज मेरी जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। मेरा भी। हाँ शिवा, कहाँ हो तुम? क्यों, तुम्हें सच में चांस मिले इसका भरोसा नहीं हो रहा है क्या? नहीं वो बात नहीं है यार, मैंने अब तक चेन्नई का टिकट भी नहीं निकाला है। मुझे पता था तुम यही कहने वाले हो, इसलिए मैंने पहले ही टिकट निकलवा लिया है। क्या सच में? ओह थैंक यू सो मच, सच में तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। बस बस ठीक है, ज्यादा मस्का मत लगा। तेरी जो ट्रेन है ना, दादर से 6:30 बजे की है, चेन्नई सुपरफास्ट। हेलो 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 रोजी, अल्लू कैसा है? अल्लू ठीक है मैडम। उसने कुछ खाया कि नहीं? हाँ, आप जो बताकर गई थी मैंने सब खिला दिया उसे, और इसे हॉर्लिक्स भी पिला दिया। उस पर नजर रखना रोजी, ओल्ड एज होम से कंप्लेंट आ रहे हैं, ये कॉल करते रहता है। हाँ मैडम ठीक है, जरा उसे फोन देना। मैं उसे फोन देती हूँ। हेलो अल्लू, क्या कर रहे हो बेटा? बस बैठा हुआ हूँ। क्या तुमने ओल्ड एज होम में फोन किया था? नहीं, झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप कब आ रही हो मम्मी? आज मेरा बर्थडे है ना। ओह सॉरी बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। पापा कहाँ है? मैं अभी पापा को कनेक्ट करती हूँ। हेलो पापा, आज मेरा बर्थडे, आप जल्दी आ रहे हैं ना? मुझे केक काटना है। अरे रे रे, क्या बताऊं बेटा, आज मेरी 3 सर्जरी है। एनीवे, हैप्पी बर्थडे बेटा। मनु बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना, अपने हाथों से हम दूसरों की जान बचाते हैं, तो हमें उस काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ना। हाँ, एम आई राइट? और मेरा क्या? वो हम संडे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। लव यू बेटा। दादाजी, आज मेरा बर्थडे है। मैं आपको ये लेटर और ये फ़ोन भेज रहा हूँ। आप मुझे विश करेंगे ना? आप मेरा गिफ्ट लेकर कब आएंगे दादाजी? मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर आपको मेरे बर्थडे पर आना होगा। मम्मी पापा के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। प्लीज़ दादाजी फ़ोन ऑन कीजिए, और मैंने उसमें अपने घर का नंबर सेव करके रखा है, तो आप आसानी से मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। एड्रेस लेटर के पीछे लिखा हुआ है, तो आप लेटर संभाल कर रखिएगा, कहीं भूल मत जाइएगा।
हेलो, कौन? हेलो, ये प्रतीक्षा ओल्ड एज होम है क्या? हाँ बोलिए, कौन चाहिए? वहाँ कोई मनिंदर सिंह रहते हैं क्या, जिन्हें पिछले महीने एडमिट किया था? पर मैडम वो तो... आप जरा रजिस्टर चेक कर लीजिए। मैडम आप थोड़ा वेट करिए, मैं रजिस्टर देखकर बताता हूँ। हाँ हनी, बिजी हो क्या? नहीं नहीं, बोलिए ना। अच्छा सुनो, गेटवे के डॉक के पास एक मर्डर हुआ है। नो विटनेस, नो सस्पेक्ट। और जो बुलेट हमें मिली है वो .38 है। .38? अब यही तो सवाल है। ये सिर्फ डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए होती है, सिविलियंस को इसके लाइसेंस नहीं मिलती। और हाँ, डिफेंस के लिए .9 बुलेट भी इस्तेमाल की जा सकती है, और उससे .38 के गन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स राइट। मैं अभी तिवारी जी को कॉल करके तुम्हें वापस कॉल करता हूँ। तुम वहीं रहोगे ना? मुझे कॉल कर सकते हो, मैं यहीं रहूंगा। केदार सर, देयर इज अ केस ऑफ .38। अरे, आज तुम्हारी छुट्टी नहीं है क्या? नहीं सर, लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। केदार, छोड़ो वो सब चक्कर, घर पे जाओ। टुडे इज इम्पोर्टेंट डे फॉर यू, आई नो इट। यस सर, लेकिन क्या लेकिन वेकिन? तेरी बच्ची ने 2-3 बार फोन किया था ऑफिस में, समझे? यू गो होम। राइट सर, राइट। हेलो रितु। हाय डैडी। आज तुम्हें कहाँ जाना है? हाँ, मुझे इतनी देर बाद पूछ रहे हो आप। आज हम कमला नेहरू पार्क चले, डबल डेकर बस में। हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू डैडी। आप कब आएंगे? मैं अभी आ रहा हूँ। आप कैसे आएंगे? कार में। ओह, अगर कार में आएंगे तो लेट हो जाएंगे। ट्रेन से आइए ना प्लीज। ओके, डन। थैंक यू डैडी, सी यू सून। अंकल, मुझे वीजा मिल गया है। पर एक प्रॉब्लम है बेटी, मुस्तफा बैंक गया था, पैसे नहीं है। हे भगवान, पर मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए थे। सुहाना, मुझे नहीं लगता कि बिना पैसे के निकलना मुमकिन हो पाएगा। तुम थोड़ा और वक्त लो। आप ये कैसे कह सकते हैं? कोई दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है। अंकल को जाना ही पड़ेगा। फ्रीडम फाइटर का केस है, शुक्ला जी सीधे बात नहीं करेंगे। शुक्ला जी ने अपनी बात बोल दिया है, आप देखते हैं आगे वो क्या करते हैं। हमें पेपर आगे करने होंगे, पूछ लेंगे उनसे। पर हम उनसे कैसे पूछ सकते सर? हेलो, शुक्ला जी छुट्टी पर हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, पर हम भी कोशिश में लगे हैं कि वो जल्दी हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा था कि आज कैश मिल जाएगा। 1 साल से पेंशन पेंडिंग है। तो फिर शुक्ला जी को आने दीजिए। लेकिन शुक्ला सर के अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता है। नायर जी थे, पर वो आज से ही डिसमिस हो गए हैं करप्शन के इंक्वायरी में। उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, फिर भी मैं उनसे एक बार बात करके देखता हूँ। फ्लाइट कब की है? फ्लाइट तो कल की है।
मगर ऐसे हालात रहे तो पता नहीं हम जा पाएंगे कि नहीं। क्या बोल रही हो तुम? वीजा आ गया है लेकिन हज जाने के लिए पैसे नहीं है। मुझे अगर थोड़ा भी पता होता कि ये लोग पैसे नहीं देने वाले हैं तो मैं कुछ और सोचती। 1 साल हो गया पेंशन बंद होकर, फ्लैट भी चेंज कर लिया है, एड्रेस प्रूफ का प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन मैं इस काम के लिए किसी को रिश्वत नहीं देने वाली हूँ। अच्छा, मैं ये बताने वाला था, रहमान जी को सुनाने वाले सॉन्ग के लिरिक्स अभी तक रेडी नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ट्रेन 6:30 बजे की है, अब मैं कैसे करूंगा यार? मुझे समझ नहीं आ रहा तू इतनी जल्दी में क्यों है? अरे कैसी पागलों जैसी बात कर रहा है? अबे हम लोग ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट करना ही होगा ना। क्या तू रहमान जी के यहाँ ऑडिशन पे जा रहा है? तूने मुझे नहीं बताया ना? क्या नहीं बताया तुझे? बेटा तू ही वो पहला इंसान है जिसे मैंने खबर मिलते ही कॉल किया था। नो वे, मैंने जस्ट अभी फोन ऑन किया है। तो अरे तो मैंने कॉल किसको किया था? रुक मैं दोबारा कॉल करता हूँ। मैं शाम को चेन्नई जा रहा हूँ AR रहमान जी के यहाँ पे ऑडिशन के लिए। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कट हो गया क्या? देखो ये रॉन्ग नंबर है। देखो मेरे पास आपसे बात करने को टाइम नहीं है, आज मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। नो वे, मैंने जस्ट अभी फोन ऑन किया है। हेलो हेलो, देखिए आज सुबह मैं आपसे बहुत ही हार्शली पेश आया। आई एम सॉरी। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था पर वो गलती से आपको कनेक्ट हो गया और उतना सब बोल दिया। आपने कहा था कि मेरी कॉल ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं कुछ समझ नहीं पाया था, क्या कह रही थी आप? मैं बताती हूँ आपको। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी बैक। मुझे आपसे मिलकर बात करनी है, अगर आप आज फ्री हो तो। देखिए आज मेरे लिए ऐसा दिन है जो मैं मर के भी हासिल नहीं कर सकता, सो मुझे नहीं लगता मैं आपको मिल पाऊंगा। हो सके तो क्या हम बाद में मिल सकते हैं? आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खास है, बट इट्स ओके। आज AR रहमान के साथ ऑडिशन है ना आपका? ओह आप ही वो पहली इंसान थी जिसे मैंने कॉल किया था। ऑल द बेस्ट, लेट ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जय। हाँ, तुझे कुछ अर्जेंटली पैसों की जरूरत है ना? तू जल्द से जल्द एम्परर स्टूडियो आ जा। आज एक सिंगर आ नहीं पाया, इसीलिए मैंने तेरा नाम रिकमेंड कर दिया। एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो अपने सॉन्ग्स के लिए अच्छे लिरिक्स लिख सके। वैसे मैं अभी जाकर गाना गा के आता हूँ, कुछ पैसे भी तो बनाने हैं ना, तभी तो अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके। कार्तिक, दोपहर में CST जाकर अपना टिकट ले लेना। अच्छा मैंने तुझे कॉल किया था। हाँ यार, मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था। अच्छा सुनना, ये एक मूवी का मई के महीने में जो बारिश की बूंदें मुझ पर गिरी, उसकी थर्ड लाइन क्या थी? जब से मेरी जिंदगी में आई हो, न चैन है न करार है। हेलो, अच्छा हुआ तुमने फ़ोन उठा लिया। हम लोग तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। 2 दिन से तुम ऑफिस भी नहीं गई हो।
क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में बेटी, बोलो। बेटी, बेटी, प्लीज कुछ तो बोलो बेटी। बेटा, हम लोग बात करते हैं। हाँ जय। हेलो कार्तिक। शिवा ने मुझे कॉल करके बताया था आज तेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। लगता है मैंने उसे ज्यादा ही परेशान कर दिया अपने टेक्स्ट मैसेजेस से। जय, मैं तुझे अभी कॉल करता हूँ। मुझे आपसे मिलना है चेन्नई जाने से पहले, सिर्फ एक बार। मुझे भी, लेकिन कहाँ मिलेंगे? जहाँ ठीक लगे, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में या फिर कहीं और। मेरी रिकॉर्डिंग एम्परर स्टूडियो में है, चर्च रोड के यहाँ पे। क्या तुम आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच सकती हो? श्योर। वैसे अपना नाम क्या बताया तुमने? मैंने अपना नाम बताया ही नहीं। स्टूडियो आकर बताऊंगी। ठीक है। हेलो। अरे कहाँ हो तुम? गिफ्ट के शोरूम में आया हूँ अल्लू का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए। अच्छा है, उसके बारे में सोचा। तुमने कुछ खरीद लिया क्या? नहीं, मैं देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो कितने साल का है? वो अभी हाँ 6 साल का। हाँ, वो अभी 6 साल का है। मुझे याद आया। थैंक यू। थैंक यू। अल्लू के लिए मैंने ग्रीटिंग कार्ड भी लिया है, उसे बहुत पसंद आएगा। हाँ बोलो हनीफ। 0.38 से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैंने तुम्हें मेल कर दी हैं। ओके, लेकिन मैं तो अभी घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हो? क्यों, क्या हुआ? अरे जोसेफ ने एक प्रॉब्लम खड़ा किया है। तिवारी सर मुझ पर सुबह से ही प्यार बरसा रहे हैं। ओके, तो शाम को ड्रिंक्स पर मिलते हैं अगर तुम फ्री हो तो। नो वे। मैंने रितु से प्रॉमिस किया है कि आज मैं उसके साथ बाहर घूमने जाऊंगा। ओह सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था। आज का दिन तुम्हें अपनी बच्ची के साथ बिताना चाहिए। केदार, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ।
क्या तुम्हें ड्राफ्ट मनी मिल गया सुहाना? वो अरेंज हो जाएगा अम्मी। मैं अभी पेंशन ऑफिस ही जा रही हूँ। तुझे पता है जोहरा और उसके बच्चे यहाँ आए हैं। सुहाना, अभी तुम कहाँ हो? तुमने हमें घर जल्दी आने को कहा था। हमें यहाँ के बहुत टाइम हो गया। मैं जल्दी आ जाऊंगी। हेलो मैडम, एक कंप्लेंट है। किसी ने राम सर के ऊपर कचरा फेंका है अपने क्या? स्टूडियो में रहने वाला। हमने कुछ नहीं किया। थोड़ा नीचे आके देखिए तो सही। आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला ना नहीं किया। आप नीचे आइए तो सही। ठीक है, अभी आ रही हूँ। हेलो। हेलो दादाजी, कहाँ हैं आप बाहर गए हैं क्या? मैं अभी शॉपिंग मॉल में हूँ बेटा। आप वहाँ क्यों चले गए? गुम हो गए तो? नहीं घूमूंगा, मैं सीधे आ जाऊंगा। सीधे? आपके पास एड्रेस है ना? एड्रेस तो है, मैं बस से चला आऊंगा। बस से नहीं दादाजी, लोकल ट्रेन से। हमारा घर स्टेशन से नजदीक है। हाँ ठीक है, लोकल ट्रेन से। दादाजी, वो भूत वापस आ गई है। मैं बाद में कॉल करता हूँ। हेलो। अरे मैं एम्परर स्टूडियो के सामने ही हूँ, लेकिन ये तो क्लोज्ड है। कार्तिक, सॉरी यार, उन लोगों ने मुझे गलत स्टूडियो का नाम बता दिया। आज एम्परर स्टूडियो बंद है। मैनेजर ने भी मुझे अभी कॉल करके बताया। ओफ, तो अब मैं क्या करूँ बोल? अभी तुझे लिबर्टी स्टूडियो जाना पड़ेगा। नहीं, सॉरी यार, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। जोसेफ, इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं अभी एटीएम काउंटर के पास हूँ। उफ, जब देखो तब तुम पैसा निकालते रहते हो। सर, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है सर, और मुझे गांव भी जाना है। इसी वक्त तुम सीएसटी के सीसीटीवी रूम में आ जाओ। सर, लगता है बची हुई इज्जत भी जाएगी।
हेलो। मैं हूँ। हाँ मुझे पता है। तुमने अपनी दवाई ले ली ना? कौन सी दवाई? मुझे पता था। अल्जेल। मेडिकल शॉप से अभी ले लो। हाँ ठीक है, ओके। हेलो। किधर हो तुम? हाँ मैं परेल पहुंच रहा हूँ। एक काम करो, अपने परेल वाले को बोलो अभी बैग नहीं लेना, और उसे बोलो मुझे CST में मिलने के लिए। ठीक है। मैं पहुंच गया हूं सर। एक दाढ़ी वाला लड़का नीले रंग की शर्ट में, देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है क्या? नीले शर्ट में तो बहुत सारे लोग होंगे सर। अरे इसीलिए तो कहा कि दाढ़ी वाला, जल्दी देखो। हेलो शुक्ला सर। बोलो, जल्दी बोलो। सर मैं 2-3 बार आपके ऑफिस आ चुकी हूँ फ्रीडर फाइटम पेंशन के बारे में, एक फिरोज मोहम्मद का। सर आपने बोला था कि कल परसों। मैं एक फ्यूनरल में हूँ, आप 2 दिन के बाद आइए। सर मगर हेलो। तुम्हारा दिया हुआ एड्रेस मुझसे गुम गया। क्या? एड्रेस। सॉरी, रॉन्ग नंबर। हेलो। DKFB 603 भाइकला स्टेशन पे है। ठीक है, परेल में कोई बैग नहीं है ना? नहीं है। तू मुझे कॉल मत करना, मैं करूंगा। जी।
पता चला कहाँ है वो? प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर है और वो ठाणे जाने वाली ट्रेन में चढ़ेगा। आगे से या पीछे से? आगे से। ओके। अरे मैंने दाढ़ी वाला कहा था। हाँ, दाढ़ी नहीं है क्या सर? इडियट। कहाँ है तू? सर मैं सीसीटीवी रूम में हूँ, सीएसटी में। अरे व्हाट द हेल आर यू डूइंग देयर? केदार साहब ने बुलाया सर। वो पागल है क्या? साला मद्रासी। सर केदार साहब सबको टेररिस्ट समझते हैं, साहब को सबके ऊपर शक है। तू अभी ऑफिस में आ जा, जल्दी जल्दी। मैंने बैग कलेक्ट कर लिया है। डैडी कहाँ हो आप? बहुत देर से बच्ची रेडी होकर इंतजार कर रही है तुम्हारा, कहाँ हो तुम? थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक है, तुम सीएसटी संभालो, परेल को मुझ पे छोड़ दो। आगे क्या करना ये सब बाद में बताऊंगा, तब तक मेरे फोन का इंतजार करो।
हेलो हनीफ। हाँ, ये नंबर नोट करो, 9004951000। IMEI नंबर 351 50 304 56 333 ये केस क्या है? CST रेलवे स्टेशन में मैंने एक लड़के को पकड़ा है, नाम है रहीम। कहता है कि वो इंजीनियर है, पर इंजीनियर वो लग नहीं रहा है। उसके पास ना ID प्रूफ है ना लाइसेंस, सिर्फ एक फोन है उसके पास। तो उसके फोन के मैसेजेस चेक करो ना। यही तो प्रॉब्लम है, इस महाशय ने सब कुछ डिलीट कर दिया है। सुबह इसके हाथ में मैंने एक बैग देखा था जो अब नहीं है। ये मेरे हर सवाल का जवाब उल्टा पुल्टा दे रहा है। जल्दी से ट्रेस करके मुझे बताओ। ओके, बताता हूँ। शिवा, मैं कब से फोन कर रहा हूँ तो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वेट, अब क्या प्रॉब्लम है? क्या तू उससे मिला यार? नहीं, हम लोगों ने प्लान किया था स्टूडियो में मिलने के लिए, लेकिन अभी उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है यार। और उसे मेरा नंबर पता है, वो एक कॉल नहीं कर सकती मुझे। मुझे लगता है जिंदगी ने एक और रुख मोड़ लिया है। अबे चुप कर। ठीक है, तूने अपने ट्रेन का टिकट ले लिया क्या? अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे लिए मैं एक लिरिक्स का नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मिल जाता है तो मैं तुझे बता दूंगा। अच्छा, तुझे पैसे मिल गए क्या? अरे उनके पास पहले सॉन्ग का ही पैसा नहीं है, अभी दूसरा भी बाकी है यार। अच्छा सुन, मैं एक बड़े इवेंट को जानता हूँ, वो बड़े बड़े प्रोग्राम कराता है, वहाँ तुझे पैसा जरूर मिलेगा। जाएगा ना? नहीं, मैं फिलहाल तो घर जाऊंगा, मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। हेलो। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पास जो एड्रेस का पेपर था वो खो गया। क्या? एड्रेस खो गया। तुमने अल्लू को फोन किया था? मैंने किया था, पर फोन किसी और ने उठाया था। बोल रही थी रॉन्ग नंबर है। तुम्हें हर चीज पर गुस्सा क्यों आता है? तुम आखिर मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती? क्या मेरी गलती है जो तुम गाँव नहीं जा सकते? तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था जब तुम नकली वीजा डीलर्स को पैसे दे रहे थे, जिससे तुम जेल की चक्की भी पी सकते थे। बिना मतलब चिल्ला रही हो मुझ पर? कोई बात नहीं, मेरे घर वाले सोचते हैं कि मैं दुबई में हूँ, अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे तो पैसे कमाने हैं। सबको पैसे चाहिए, इसीलिए तो मैं भी ये काम कर रही हूँ। हेलो हेलो दादाजी। अल्लू। हेलो। एड्रेस बता बेटा। मैंने इंक्वायरी की है। पेंशन डिपार्टमेंट तो नैयर सर ही हैंडल करते हैं। वो भी कल तक मोस्टली सस्पेंड हो सकते हैं। सिर्फ एक कॉल से तुम्हारा काम हो सकता है, पर शायद वो कुछ तुमसे मांग सकते हैं। पर सुहाना, क्या तुम्हें वो मंजूर होगा? बताओ। बिल्कुल नहीं, ऐसी रिश्वत देके चाचा जी बिल्कुल हज नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम अपने वसूलों को डट के पकड़े रहो। मैं तुम्हें उस नैयर सर का नंबर मैसेज करती हूँ, कॉल करना होगा तो कर लेना। हाँ हनीफ, कुछ पता चला क्या? सॉरी, इस बार तुमसे गलती हो गई है। ये नंबर रहीम का ही है और इसका एड्रेस है कोलाबा में सागर अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 13D। एड्रेस फिर से बताना। सागर अपार्टमेंट्स। सागर अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 13D। फ्लैट नंबर 13D, कोलाबा। कोलाबा। ओके। हेलो रितु। आज मुझे किसने बाहर ले जाने का प्रॉमिस किया था? मैंने। Now who is breaking it? I am not breaking it.
बस मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। डैडी, आई नीड यू। मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। हेलो कार्तिक, शिवा ने मुझे सब बता दिया है। क्या तूने उसे कॉल किया? नहीं, एक बार और कोशिश करके देखना। मैं वापस कोशिश नहीं करूंगा। वो मुझे खुद कॉल करेगी, अगर उसे कॉल करना है तो। खुद का और तमाशा बनाना मुझसे नहीं होगा। क्या हुआ होगा क्या पता। जस्ट ट्राई मैन। नहीं, मैं नहीं ट्राई करूंगा। हाँ शिवा। बोलो कार्तिक। तूने बताया हुआ प्रोग्राम कहाँ है? हेलो। हेलो। कहीं मत जाना, मैं दोबारा कॉल करूंगा तुम्हें। श्योर श्योर, बाय।
जोसेफ, सर, जिस बोट ड्राइवर का खून हुआ है उसका एड्रेस या फोन नंबर मिला क्या? हमारे पास है सर, पर सर परवर कुछ नहीं, वो फोन नंबर और एड्रेस दोनों साइबर सेल में पहुंच जाना चाहिए, अभी के अभी। सर। हनीफ, मैं तुम्हारे बताए हुए एड्रेस पर हूँ। फ्लैट्स तैयार नहीं है, बिल्डिंग अभी बन रही है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ बुलेट्स मिली है और वो .38 की हैं। रियली? लगता है यहाँ से हमें कुछ और भी मिलने वाला है हनीफ। मैंने जोसेफ को उस बोट ड्राइवर के मर्डर के सारे डिटेल्स दे दिए हैं। जोसेफ विल कॉल यू। मुझे कॉल रिकॉर्ड्स के डिटेल्स चाहिए। ओके, श्योर। हेलो रोजी, तुम ठीक तो हो? ये कोई टाइम है ऐसा पूछने का? मैं ना तुम्हारी इन बातों से पागल हो जाऊंगी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती। दिमाग मत खराब करो। क्यों जवाब नहीं दे सकती? मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है। मैंने कभी क्या कुछ गलत बात की तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, तुमने तो बिल्कुल गलत बात नहीं की। लगता है मैं इस मुंबई में पैदा ही नहीं हुई हूँ। एक लड़के ने मुझे प्यार के जाल में फंसा लिया और आखिर में उसने मुझे छोड़ दिया। अब तुम ही बताओ कि मैं किस पे भरोसा करूं? रोजी, अल्लू। हेलो दादाजी, कहाँ हो आप? एड्रेस दे दो बेटा, एड्रेस दो। लिख लीजिए दादाजी पेपर पर। आप नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाइए, फिर वहाँ से दादर जाने वाली ट्रेन पकड़ लीजिए। हमारा घर दादर स्टेशन के बहुत नजदीक है। थैंक यू। नया सर का नंबर तुझे मैसेज किया था, तुझे मिला क्या? हाँ, मिल गया है। तू एक बार कॉल कर ले। मुझे एक कॉल आ रहा है। सुहाना, सारी पैकिंग हो गई है बेटा, और एयरपोर्ट जाने के लिए पिल्लई की कार भी मंगवा ली है। तुम्हें पैसे मिल गए हैं कि नहीं? मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। सर, फिर एक प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? केदार साहब ने एक इंजीनियर को पकड़ा है। साहब को इसके ऊपर भी शक है। मुझे लगता है कि बेचारा मर रहा है और ये बेहोश भी हो गया है। मैं अभी क्या करूं सर? उसको क्या लगता है? ये केस मैं मैनेज करूंगा। सर, मैं ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप सरप्राइज ना हो अगर ऊपर से किसी ने पूछा तो। Damn it. हाँ शिवा। सुनो कार्तिक, मैं तुम्हें एक लिरिश का नंबर SMS कर रहा हूँ, तुम इसे जल्दी से कॉल कर लो। ओके ओके, क्या नाम है उसका?
दामू दामू साहब। दामू साहब। अरे तुझे नाम से क्या करना, वो मलयाली है। हाँ ओके, थैंक यू सो मच यार। हेलो, कब मिल रहे हैं हम लोग? मैं अभी एक लिरिसिस्ट को मिलने जा रहा हूँ। अभी के अभी एक सॉन्ग रिकॉर्ड करना है और उनसे मिलूंगा तो मुझे ये उन्हें देना है। मुझे ये नहीं बताना है कि वो सॉन्ग मैंने ही कंपोज किया है, क्योंकि वो मेरे बचपन के गरीबी का गाना है, जो बेचारे रास्ते पर पलते हैं और बढ़ते हैं। Hey, that's amazing. रिकॉर्डिंग के बाद हम जरूर मिलेंगे, जल्द से जल्द। ठीक है, जल्द से जल्द। जोसेफ सर, तुमने उस इंजीनियर को क्यों भेज दिया? मैंने नहीं सर, उसे तिवारी सर ने भेज दिया। पर क्यों? वो मुझे पता नहीं सर। सर आपने छोड़ दिया उसे, किस लिए? मैंने तुमको बचाया है केदार। केदार लिसन, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी, तुम्हारी वजह से। अब इन सब बकवास के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा सुन, आज क्लब डे है ना, तू आ रहा है क्या? सर आई वॉज गेटिंग ऑल द एविडेंसेस। व्हाट एविडेंस? लोग, जिस दिन से तुम फोर्स में हो तब से मैं तुमको जानता हूं, और ये भी मालूम है कि तुम्हारी फैमिली पर क्या गुजरी थी। यू couldn't do anything, केदार। हेलो डैडी। हाँ बेटा। आपको अभी आना है। मुझे लगता है आपके लिए सबसे पहले ड्यूटी है, उसके बाद मैं हूँ। क्या हुआ डैडी? आई लव यू बेटा। आई लव यू टू डैडी। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड टू यू। मैं रीनी और तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। डैडी कोई बात नहीं है, मैंने आपके बिना जीना सीख लिया है, बट आई कांट लिव विदाउट यू। हनीफ, उस केस के लिए अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तिवारी सर ने उसे छोड़ दिया है। हमारे देश के खुफिया विभाग वाले टेररिस्ट अटैक होने से पहले ही सारी डिटेल्स पता कर लेते हैं, पर फिर भी हम उसे रोक नहीं पाते क्योंकि हम सीरियस नहीं होते। अगर हम लोग चाहें और हर तरह से अलर्ट हो जाएं, तो हम लोग उनके अटैक को नाकाम कर सकते हैं, लेकिन मुझ पर तो किसी को भरोसा ही नहीं। इट्स ओके केदार, यू नीड अ ब्रेक। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था, जाओ और अपनी बेटी के साथ थोड़ा वक्त बिताओ। टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर मेमोरीज। इसी वजह से तुम हर किसी पर शक करते हो। बी कूल, वी विल हैव अ ड्रिंक टुगेदर टुमारो, ओके? हाँ, ये सच है कि मैं हर एक पर शक करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी और बच्ची को एक टेररिस्ट अटैक में खोया था। यस, यू मे बी राइट। मुझे लगा शायद तुम मुझे समझोगे। कोई बात नहीं। ओके हनीफ, थैंक यू। हेलो, बोलिए, बोलो। सर, मैं सुहाना, फ्रीडम फाइटर फिरोज जी की पोती बोल रही हूँ। बताइए, क्या चाहिए आपको? मेरे दादाजी ने हमें बिना रिश्वत के जीना सिखाया है, पर लोग कहते हैं हमें तभी पैसे मिलेंगे जब हम आपको रिश्वत देंगे। बताइए, कितना देंगी? मैं आपको कोई रिश्वत नहीं दे सकती, पर मुझे आज के 8 पैसे चाहिए। कैन यू हेल्प मी? सुनिए सुहाना, मैं कोई करप्ट ऑफिसर नहीं हूँ जैसा बाकी सब समझते हैं, पर मुझे वो लोग उनमें से एक बनाना चाहते हैं और बाहर निकलवाना चाहते हैं, और मैं कल से सस्पेंशन में हूँ, लेकिन मुझे कुछ अच्छा काम करके ही जाना है, और वो है सुहाना के दादाजी का काम। आप सच कह रहे सर? उनके पैसे उनके अकाउंट में 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अपने दादाजी से कहिएगा, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं। हेलो मासी, आप कब आ रही हो? मैं बस आ रही हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
मुझे चाहिए डेयरी मिल्क चॉकलेट और क्रॉसवर्ड गेम। और मासी, और मुझे ना वॉच चाहिए। हाँ हाँ, मैं सब लेकर आऊंगी। सुहाना, अब्बू, पैसे का इंतजाम हो गया। अल्लाह का शुक्र है। मैं बाई क्लास से 5:55 की लोकल ट्रेन पकड़ूंगी। मुझे एड्रेस मिल गया, अल्लू ने बता दिया। अभी कहाँ हो? मैं परेल स्टेशन के पास हूँ। अगली ट्रेन पकड़कर दादर चला जाऊंगा। बाद में बात करता हूँ। टिकट लेना मत भूलना। वो तो पहले ही ले लिया है। हाँ नमस्ते सर। कौन हो तुम? सर मेरा ट्रैक आपको करना है। शिवा ने बताया नहीं आपको? हाँ, उसने बताया था। हिंदी, तमिल, मलयालम सब में काम करते हो, वो इमोशनल रिमिक्स ना है? जी हाँ सर। कुछ गरीब बच्चे जो मुंबई की हार्बर सोसाइटी में रहते हैं, सपने देखते हैं जिंदगी की खूबसूरती की, मोहब्बत की। हेलो, नाइस टॉपिक, अपडेटेड सब्जेक्ट। थैंक यू सर। मैं कब आऊँ? शाम को 7 बजे आ जाओ, हम मिलेंगे और फिर बैठ के बात करते हैं ना। अरे सर 7 बजे मुझे जाने से पहले खत्म करना है। मेरी चेन्नई एक्सप्रेस की ट्रेन है 6:30 बजे। ओह सॉरी, मैं रिमिक्स रात को ही लिखता हूँ, इसे लगा मैं खाली बैठा हूँ। हेलो हेलो सर, हेलो सर, हेलो। हेलो मम्मी। हेलो हेलो बेटी, तुम अभी कहाँ हो बेटी? मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, किसी से मिलने के तुरंत बाद। किससे? वही इंसान जिसकी वजह से आज मैं आप दोनों से बात कर पा रही हूँ। बेटा सुनो, हमने तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझी, हमें माफ कर दो बेटा। हमने तुम्हारी लिखी हुई डायरी पढ़ ली है। एक प्रोजेक्ट का प्रेशर और हम बाहर जाने का प्रेशर डाल रहे थे। तुम्हें जो करना है करो बेटा, हम तुम्हें किसी भी तरह से रोकेंगे नहीं। लिखना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो, तुम्हें जो भी करना है करो। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम वापस घर लौट आओ बेटा। डैडी आप रोइए मत। मेरी ही गलती थी कि मैंने कभी आपको अपनी पसंद के बारे में नहीं बताया, पर आज मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ। नाउ आई एम हैप्पी डैड, एब्सोल्युटली हैप्पी। हेलो। मैं जानती हूँ कि आप सॉन्ग रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी होंगे, बट आई कैंट स्टॉप माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर गिविंग माई लाइफ बैक। मूड क्यों खराब लग रहा है आपका? कुछ नहीं, उस लिरिसिस्ट दामू ने सारा प्लान खराब कर दिया। मुझे नहीं लगता मैं रहमान जी को सॉन्ग दे पाऊंगा जब मैं उनसे मिलूंगा। आपको ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए। इंसान की लाइफ में ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं। तुम अपना दिल छोटा मत करो प्लीज। जैसे आज का दिन तुम्हारे लिए खास है, वैसे मेरे लिए भी बहुत खास है। आपके एक फोन कॉल ने, एक रॉन्ग नंबर ने मेरी जिंदगी बदल दी। चाहे मेरे डैडी हो या मम्मी हो, मैंने आज तक उन्हें किसी चीज के लिए ना नहीं कहा। उन्होंने जो कुछ कहा है वही किया। पर आज मैंने तय कर लिया है कि जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती उसके लिए ना कहूंगी, और ये हिम्मत मुझे आपसे मिली है। अब मुझे पता चल गया है, मैं अच्छे से जान गया हूँ मेरे सॉन्ग की क्या लिरिक्स होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।
देखो बेटा, मैं आ गया। हाय डैडी। थैंक यू डैडी। डैडी आप वहीं रुकिए, मैं तैयार होके अभी नीचे आती हूँ डैडी। हेलो। हाँ अच्छा हुआ आपने कॉल किया अभी। हाँ मैं तो आप ही के कॉल का इंतजार कर रहा था। हाँ वो सब लोग तो अंदर चले गए, लेकिन काफी देर से मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा है। लगता है पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम परेल में हाई स्ट्रीट पे आ जाओ, मैं उधर मिलूंगा। हाँ क्या हुआ हनीफ? केदार, इस केस में काफी कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं। एक तो वो रहीम का नंबर था और दूसरा वो डॉग का नंबर जो तुमने लिंक किया था ना, दोनों की लास्ट कॉल एक ही आदमी को की गई है। ग्रेट। अब ये देखो कि वो इस वक्त कहाँ पर है। वो इस वक्त परेल में है। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, उस पर नजर रखना। ओके ओके। हाँ हनीफ बोलो। फोन ट्रैकर ये बता रहा है कि नंबर जिसको बोट ड्राइवर ने कॉल किया था वो अभी भी परेल में ही है। हनीफ मैं भी परेल ही जा रहा हूँ। और रहीम ने भी सेम नंबर पर कॉल किया था, वो भी अभी उसी जगह पर पहुँच रहा है। ग्रेट। मैं भी परेल ही जा रहा हूँ। जब तक मेरा फोन ना आए ट्रेस करते रहना। ओके। थैंक यू हनीफ। और कुछ? हाँ हनीफ। यस केदार, वो हाथ आए क्या? नहीं हनीफ, मैं थोड़ा लेट हो गया। सुनो, इस नंबर के सारे कॉल्स को चेक करो।
लोकेशन ट्रेस करोगे तो अच्छा होगा। लगता है वो जरूर कुछ करने वाला है। श्योर। इसी वक्त परेल हाई स्ट्रीट के पास आ जाओ। यहाँ पर एक और मर्डर हो गया है जोसेफ, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दो। सर मेरी बीवी ने कॉल किया था। सुनो किदा, इस पर जिन नंबर से कॉल आया था वो अभी CST, बाइकला, परेल, दादर, सायन, विक्रोली और कांजूर मार्ग के पास में है। डैम इट, वो तो सेंट्रल लाइन है। आई मीन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वो लोग टारगेट करेंगे रेलवे स्टेशन या ट्रेन को। वैन ड्राइवर ने ग्लास पर लिखा है GKF। अगर वो न्यूमेरिक है तो G for 7, K for 11, F for 6, दैट मीन्स 7, 11, 6। अगर सोचा जाए तो 7 कॉल्स फ्रॉम 7 स्टेशन, दैट मीन्स 7 plans to keep 7 bombs in 7 stations. If 6 stands for 6 p.m., 11 means within 11 minutes. 7 blasts within 11 minutes. Starting from 6 p.m. बताओ हम क्या कर सकते हैं? मैं परेल स्टेशन जा रहा हूँ। हमें सारे स्टेशन खाली करवाने होंगे। इतने कम टाइम में? Do what I say. Hey man, एक गुड न्यूज है। चुप साले। तो हम कब और कहाँ मिल रहे हैं? देखो मैं करेक्ट 6 बजे दादर स्टेशन पहुंच जाऊंगा, मेन एंट्रेंस, प्लेटफॉर्म नंबर 1। ओके हनीफ सर, मेरी वाइफ को लेकर जाना है। तुमने जिस इंजीनियर को छोड़ा है ना, वो एक टेररिस्ट और ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। हजारों लोगों की जान दांव पे लगी है और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। इसलिए अभी जो जरूरी है वो करो, बाकी भूल जाओ। हे परमेश्वर। Attention please, an important announcement. Due to security reasons, all the passengers are requested to leave the station premises immediately. Don't get panic. Everything is in under control. Please cooperate with the staff. कृपया ध्यान दीजिए, एक सूचना है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि सुरक्षा के लिए कृपया स्टेशन छोड़कर जाएं। घबराने की कोई बात नहीं है, हमने हर चीज संभाल ली। प्लीज हमें कॉपरेट कीजिए।
में 11 मिनट में 7 ब्लास्ट हुए हैं। 187 लोगों की मौत हो गई है। परेल, भाईखला, सायन, दादर, विक्रोली, कांचनमार्ग, सीएसटी इन जगहों को टारगेट बनाया गया है। हमने जैसा सोचा था ये उससे कहीं बड़ा हादसा है। इस हादसे में करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देखिए, जो आंकड़ा है मरने वालों का वो आधिकारिक तौर पर अब तक नहीं बताया गया है, लेकिन 100 लोग हो सकता है जो अपनी जान गंवा बैठे हों।